नमस्कार। कल एक खबर हमने दिखाया था जो खबर था इल्लीगल बांध-काट पर और उसमें जो है बीजेपी के सोशल वर्कर कार्यकर्ता थे जिन्होंने मतलब कि कोर्ट से आदेश भी आया था, कोर्ट से संबंधित बात थी जिस पर महानगर पालिका को कार्रवाई करना था और महानगर पालिका के अधिकारियों ने सही कार्रवाई नहीं किया है और उनके साथ में उस वक़्त में घटना घटी और वो पुलिस स्टेशन तक गए। तो हमारे साथ में जिला सचिव बलवीर बैस जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये बीजेपी के जिला सचिव हैं। तो सर मैं आपसे सिर्फ इतना कल जो खबर हम चलाए थे वो तो आपने देखा ही होगा। जी, बिल्कुल। तो उसमें 2 बातें थी। पहला कि कोर्ट से आदेश आया था उस बिल्डिंग को गिराने का, जिसमें महानगर पालिका के अधिकारी जो बिल्डिंग गिराना है वो ना गिरा के दूसरी बिल्डिंग में कार्रवाई कर रहे थे। तो जिस तरह से जो बीजेपी के मतलब वेंकटेश रैयला कार्यकर्ता हैं उनके साथ में ये घटना हुई, तो पुलिस जो है कि 4 घंटे के बाद में एफआईआर ले रही है और उसमें भी जो अपराधी थे वो एसी में आराम से बैठे हुए हैं। एसी में उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एसी में आराम से बैठे। क्या कहेंगे इस पे आपका क्या विचार है? क्या देखिए, मुझे जैसे कि आपसे जानकारी मिल रही है या खबर देख कर के मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें हम सबसे पहली बात तो ये है कि उस चीज़ की हम निंदा करते हैं जो पत्रकारों पे हमला होता है या किसी समाज सेवक पे हमला होता है। कोई भी समाज सेवक जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है, वो काम करता है समाज के हित के लिए। वो देखता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ अगर इस तरह से दबाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून भी बनाए गए हैं अलग-अलग के पत्रकारों पे हमला ना हो, एडवोकेट पे हमला ना हो, इसी तरह से किसी सामाजिक कार्यकर्ता पे भी हमला नहीं होना चाहिए, ये हमारी राय है। ओके। और ये हुआ है तो हम इसको जो है हल्के में नहीं लेंगे। ये जो है इनको भूमाफियाओं को भारी पड़ेगा। भूमाफिया क्या समझते हैं कि ये गलत भी करेंगे और उसके बाद में किसी को हमला भी करेंगे, सबको दबाएंगे। जिस दिन हम लोग ने ठान लिया ना उस दिन हम लोग ये भूमाफियाओं के चक्कर में पड़ते नहीं है क्योंकि हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये समझें कि ये किसी को भी किसी भी तरीके से दबाएंगे तो ये गलत है, इनको भोगना पड़ेगा। उनको मार-मार के पूरा जिस तरह बोलते हैं ना अधमरा वैसा उसी हालत में थे। उनका सोने का चैन भी चला गया। पूरा आँख में इधर-उधर बहुत सारे चोट आए और सबसे बड़ी बात है कि जब वो पुलिस स्टेशन में आते हैं तो 4-5 घंटा लग जाता है एफआईआर करने में। जब हम लोग खबरें दिखाना चालू किए उसके बाद जो है कि एफआईआर हुआ कंप्लीट। इस पर क्या कहेंगे? पुलिस का क्या इसमें कुछ रोल है? पुलिस लापरवाही कर रही है या लेन-देन का कुछ मैटर ऐसा? आपको क्या पुलिस का जहां तक मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी देखा है पुलिस क्या करती है कि जब कोई मामला आता है तो उसको तुरंत रजिस्टर नहीं करती है, उसकी तह तक जाने की कोशिश करती है, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। सच्चाई जानने के लिए वो चाहती है कि दोनों पक्ष आए और उनको सच्चाई बताएं। इसकी वजह से वो थोड़ा टाल मटोल करती है, आप बैठिए हम उनको बुला रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। ऐसा बहुत ज्यादा अगर मान लो खतरे की बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं लगा है, नहीं तो तब तक उसको भेज देते हैं मेडिकल के लिए कि भाई तुम मेडिकल करा के आओ तब तक। और सामने वाले को फोन करके बुलाया जाता है कि तुम आ जाओ थाने में, तुम्हारे खिलाफ ऐसा कंप्लेंट आई है, तो उससे भी पूछते हो। कोशिश उनकी ये रहती है कि एफआईआर ना करना पड़े, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं होना चाहिए। जो मामला संगीन है, जो इस तरह का मामला है, उसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 4 घंटे का समय बहुत ज्यादा समय है, इसको इस तरह से पुलिस को नहीं करना चाहिए। पुलिस को समझना चाहिए कि इसमें क्या गलत और क्या सही है। ओके। अच्छा, ये जो कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन किया गया है, मतलब अधिकारियों के महानगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से भी और भूमाफिया पे। तो क्या लगता है कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा? नहीं, कोर्ट का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसका जो जिक्र करते हुए एक जो है एप्लीकेशन देना चाहिए कोर्ट को कि कोर्ट की अवमानना हुई है, कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। तो जब कोर्ट एक्शन लेगा तो किन किन लोगों पे लेगा? मतलब अधिकारियों पे भी लेगा ना, जिन जिन लोगों ने उसकी कोर्ट की अवमानना की वो अधिकारी किए हैं। बिल्डिंग में तो जो बिल्डिंग बनी है या जिसका चर्चा आप कर रहे हैं वो तो जाएगी नहीं कोर्ट में। कोर्ट में तो इंसान ही जाएंगे ना। तो कोर्ट में जब जाएंगे अधिकारी जवाब देंगे कि तुमने ये जो कोर्ट को डिनाई कैसे किया, तुमने इसके ऑर्डर को अनदेखा कैसे किया। तो उसका जवाब जो है कोर्ट उसको देना पड़ेगा और कोर्ट चाहे तो उसको पेनल्टी लगा देगा, सस्पेंड भी कर सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रहे हमारे बलवीर भाई जी जिन्होंने उस बात पे अपनी बात रखी है और इससे समझने में आया कि क्या सही और क्या गलत और कहां से क्या एक्शन हो सकता है। तो चलिए आज के सवालों में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ में, तब तक बने रहें।